सो बेटा बात हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये देखें, ये आपने एक एक्स वेरिएबल लिया जो एफ़ की डेफिनेशन के मुताबिक दोनों का आई स्क्वायर की मदद से ले लिया, लेकिन ये ना क्योंकि एक बाईवेरिएट डेंसिटी है, बाईवेरिएट से आगे हमने बाईवेरिएट पे पहले जाना है, उसके बाद हम आएंगे एफ़ पे। तो ये देखो, ये एक्स हमने वो लिया जो एफ़ की डेफिनेशन के मुताबिक था। ओके, दूसरा वेरिएबल हमने डमी ले लिया, ये हमने वैसे ही कह दिया कि ये वाई एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वी है। अब देखो बेटा, ये एक नया वेरिएबल, देखो पुराने वेरिएबल आपके हैं यू और वी, अब दो नए वेरिएबल लेके आ रहे हैं एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल लेके आ रहे हैं। अब बेटा आपने मेरे साथ एक काम करना है, इन दोनों चीज़ों को लेकर ना, ये जो दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, क्या करना है बेटा, दो नए वेरिएबल शो हो रहे हैं, दो पुराने वेरिएबल हैं, यू वी पुराने वेरिएबल हैं और एक्स वाई जो है नया वेरिएबल है। आपने लिखना है ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, आपको ये देखें, ये न्यू वेरिएबल है और इसमें से यू निकाला, ये बन गया, वी की जगह वाई आ गया, ठीक है ना। तो ये यू, ये ओल्ड वेरिएबल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये देखो न्यू वेरिएबल्स आ गया, ये देखो ओल्ड वेरिएबल था और इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल, ये आपने कर लेना। लिमिट्स विल रिमेन द सेम। लिमिट्स क्यों रिमेन द सेम रहेंगी? बिकॉज बेटा लिमिट्स इसलिए सेम रहेंगी कि पॉजिटिव नंबर रेशियो टू पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, एक्स भी पॉजिटिव नंबर है, वी इज अ पॉजिटिव नंबर, वी इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर, तो लिमिट्स विल रिमेन द सेम। तो ये करके अब बेटा हमने जैकोबियन लेना है। जैकोबियन होता है डेरिवेटिव्स ऑफ ओल्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यू। तो ये आपके पास यू पड़ा हुआ है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट पड़ा, फिर इसी यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है आपने, और इस मैट्रिक्स में आपने रखते चले जाना है। फिर बेटा आप देखें, आपने दूसरे वेरिएबल जो न्यू वेरिएबल है, सॉरी ओल्ड वेरिएबल है, उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसा करने से आपके ये वेरी अपेरेंट आंसर आ गए। इसको आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया ए डी माइनस बी सी करके, तो ये आंसर आ गया। ये है बेटा जैकोबियन। जैकोबियन क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ, जैकोबियन क्यों निकाला बेटा, ज़रा दोबारा से सुन लें। ये देखें, ये एक दो पुराने वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। उसके बाद हमने एक दो नए वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आनी है। नए वेरिएबल हम इस तरह से ले रहे हैं कि दो नए वेरिएबल्स में से एक वो वेरिएबल है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम घर से फाइंड करने निकले हुए हैं और वो एफ वेरिएबल है, ओके। दूसरा वेरिएबल हमने झूठा ले लिया, एम ही ले लिया, ओके। सो फिर मैंने आपको प्रोसेस थोड़ा सा बताया कि जैकोबियन लेने के लिए ओल्ड इन टर्म्स ऑफ आर न्यू करें और लिमिट्स वगैरह चेक कर लें। तो जैकोबियन जो है ना वो ये आ गया। अब ये दो पुराने वेरिएबल की जॉइंट डेंसिटी है और हमने लेनी है दो नए वेरिएबल्स की डेंसिटी। अब हमने लेनी है एक्स और वाई की डेंसिटी। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा कि ये जो आपका एफ यू वी है ना, ये जो है एफ यू वी, इसी को लेना है आपने, इसी यूवी को लेना है। देखो मैंने ऐसे उसी यूवी को उठा के यहाँ रख दिया, लेकिन इसमें u की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है और v की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है। और ऐसा करने से क्या होगा कि अब आपको x और y नज़र आना शुरू हो जाएंगे एक्सप्रेशन के अंदर। देखिए जब x और ट्रांसफॉर्मेशन आपने जब लगा दी बेटा, जो नए वेरिएबल हैं, अब तो आज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको नए वेरिएबल ही नज़र आने चाहिए ना। तो वो कब नज़र आएंगे? जब आप इनको सॉल्व कर, जैसे आपने किया था, तो u की जगह ये डालेंगे और v की जगह ये डालेंगे। जब आप ये और साथ में जैकोबियन से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में जैकोबियन से मल्टीप्लाई बेटा आप करेंगे। ये तरीका है। दोबारा से सुन लें क्या करना है। पुरानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यू वी की, उसके अंदर u और v की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स रख देनी है और साथ में जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बेटा एक प्रोसीजर है, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपने हमेशा यही करना है, अगली डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसे ही होना है। ये आप ज़हन में रख लें। ये देखो नए वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर पुराने वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर पुट कर देना है जो पुराने वेरिएबल इन टर्म ऑफ न्यू, पुराना वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ न्यू, और साथ में जैकोबियन। ठीक है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज होता है इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। ये बेटा आपने करना है। अच्छा बेटा अब ये ज़रा आप देख लें, जब आपने ये वैल्यूज़ रखी, यू की जगह आपने ये रखा तो ये बन गया, वी की जगह आपने वाई रखा तो ये बन गया, ठीक है ना। और ऐसे यू प्लस वी को आपने लिया तो वो ये बन गया। एनीवे आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा खूबसूरत बना लिया तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक खूबसूरत फॉर्म में आ गई हमारे पास।
लेकिन आप घर से जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई तो लेने नहीं निकले हुए हैं, आप घर से क्या लेने निकले हुए थे, एफ की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स आपने वही लिया था ना जो एक्स जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है। तो एफ एक्स की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए क्या होता है बेटा, जॉइंट डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल के जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, आप इसको इंटीग्रेट आउट कर देते हैं उस वेरिएबल को जो आपकी जरूरत नहीं होती। तो आपको एक्स चाहिए था वाई के लिहाज से, आपने इसको इंटीग्रेट आउट कर दिया। अब यहाँ वाई की लिमिट्स होनी चाहिए थी बेटा, ये गलती होगी, 0 टू इन्फिनिटी, ये वाई 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे बेटा लगना, क्योंकि वाई को आप इंटीग्रेट करें, वाई की लिमिट्स लगानी थी। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्स लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ आप ज़रा ठीक कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लिमिट जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेट करें उसकी लिमिट्स होती है ना। ये जो इंटीग्रेट आउट करना है बड़ा मुश्किल नहीं था। अब ये वही इस पर गैमा का बेटा फार्मूला लगना है, ये देखो गैमा 0 टू इन्फिनिटी कि वेरिएबल की पावर समथिंग -1 ई रेज टू पावर वाई के साथ जो भी माइनस और वाई के साथ जो भी चीज़ है वो आपका बीटा है। तो ये बेटा इक्वल टू होता है, मैंने गैमा का आपको बताया हुआ है, जो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे चीज़ यूज़ की है। इसका बेसिक फार्मूला मैं आपको बीटा का और सॉरी गैमा फंक्शन का कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो बेटा इसका गैमा फंक्शन हो जाएगा, और नीचे ये जो बी आपका यहाँ से निकलता है ना बीटा, ये बीटा की पावर ये अल्फ़ा हो जाएगा ये। तो जब ये चीज़ आपने ये इतने की जगह यहाँ पर रखी तो ये चीज़ आ गई। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लिया, थोड़ा मुख्तसर किया। ये देखो अब जो 1/2 वगैरह सारे ये सारे गैमा शामे, इनको आपने थोड़ा ये गैमा को शुरू में आप ले आए तो गैमा ऊपर पड़ा हुआ है, गैमा 2 नीचे पड़े हुए हैं, m/n की पावर ये एक्स को इधर रखा, ये सारी चीज़ें एक्स वाली हमने इकट्ठी कर ली ना। दरअसल खूबसूरत बनाने का तरीका ये होता है कि कूड़ा एक तरफ रख दो, ये सारा कूड़ा था हमारा, ये देखें ये कूड़ा है, ये कूड़ा एक तरफ है, और ये वो टर्म्स हैं जिनके अंदर एक्स इन्वॉल्व है। तो बेटा ये आपको ये भी पता है गैमा दिस इंटू गैमा दिस डिवाइडेड बाय गैमा सम ऑफ दिस टू, ये बीटा होता है। तो बीटा m/2 और m/2, क्योंकि इन दोनों का ये जो अंदर चीज़ें हैं ना m/2 m/2 उनका सम है ना ये ऊपर, ये देखें, तो इसलिए इसको बीटा भी बोल देते हैं। तो ये बेटा आपकी एफ की डेंसिटी जो है ना, तो वो प्रूफ हो गई है, क्योंकि एक्स आपने वही लिया था जो एफ की डेफिनेशन के मुताबिक था। तो ये हमने खूबसूरत फॉर्म में इसको लिख दिया। तो आगे देखते हैं इसका मीन वेरियंस क्या आता है। ये बेटा प्रूफ हो गया। अब मीन देखते हैं इसका क्या आता है, मतलब पूरे स्टेप नहीं कर रहे, लेकिन मीन का इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। तो आइए देखते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो निकलता है। अगर इसको डिटेल से करना हो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि आइए बेटा, ये n/n-2 बेटा इसका मीन आया है। तो n क्या है इसकी, पहले वाली डिग्री फ्रीडम है या दूसरे वाली डिग्री फ्रीडम है, डिनोमिनेटर वाली डिग्री फ्रीडम है, डिनोमिनेटर वाले काई स्क्वायर की डिग्री फ्रीडम है, न्यूमिनेटर वाले की डिग्री फ्रीडम है। तो बेटा ये आपको पता चलेगा कि ये डिनोमिनेटर वाले काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, दिस बाय 2। और उसमें ऑब्वियसली आप सबको पता है मैथ के जो लोग हैं वो बटे में 0 नहीं होता, उसका होता तबाही हो जाती है, इसलिए आप यहाँ n greater than 2 कर रखी है आपने। और क्योंकि ये मीन जो है, मीन पॉजिटिव नंबर्स का है, एफ रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपने n greater than 2 नॉट इक्वल टू 2 नहीं लिखा। ठीक है ना, ताकि इसका आंसर नेगेटिव भी ना आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों की मीन जो है वो पॉजिटिव नंबरों की मीन पॉजिटिव ही निकलेगी ना। तो इसलिए n greater than 2 आपने प्यारे बच्चों की है। वेरियंस का ये वो घिसा पिटा फार्मूला है, तो हमें एक्सपेक्टेबल एक्स कर लेना पड़ता है उसके लिए। तो कोई बात नहीं, आगे चल के देखते हैं कि क्या इसका वेरियंस का आंसर निकला है। पहले एक्सपेक्टेबल एक्स केयर निकलेगी, उसमें वही बीटा की डेफिनेशन ही, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन ही यूज़ होगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके सारे इंटरमीडिएट स्टेप करते हुए हम पहुँचे वेरियंस तक। तो वेरियंस का फार्मूला हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये वाला आ गया, ये सॉरी बेटा, ये बेटा मीन का फार्मूला है। तो आपने ये याद रख लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा है जो भी काई स्क्वायर का मीन है, मतलब मीन वेरिएंस है, और बेटा एफ का मीन वेरिएंस है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, डिफाइंड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट T1 के काशी डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होती है अगर इसकी डिग्री फ्रीडम स्टूडेंट्स T विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है, ये इसकी डेफिनेशन इसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है ये वाली, ये हम यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे T की डेफिनेशन। तो ये एक देख लें 1/2 log FM, ये अक्सर लॉग म्यूचुअल फॉर लार्जर वैल्यूज़ है। तो मैं आपको ज़बानी ये बता देता हूँ कि जब लार्जर वैल्यूज़ ऑफ डिग्रीज फ्रीडम ऑफ एफ हो जाए तो वो नॉर्मल बन जाती है, एफ की डिग्री फ्रीडम बड़ी हो जाए तो वो नॉर्मल बन जाती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह।